हेलो सन मून एंड राइजिंग पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की टू इंटेंशंस के हवाले से एंड नेक्स्ट एक्शन के हवाले से रीडिंग है। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है। जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपसे रेजोनेट कर सकता है और जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लें। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मेरे हैव ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की टू इंटेंशंस क्या हैं, टूवर्ड्स पाइसेस। पाइसेस के पार्टनर की टू इंटेंशंस क्या है? यस, पाइसेस के पार्टनर की टू इंटेंशंस क्या है टूवर्ड्स पाइसेस? ओके, सो पाइसेस के पार्टनर की टू इंटेंशंस क्या है टूवर्ड पाइसेस? पाइसेस के पार्टनर की टू इंटेंशंस टूवर्ड पाइसेस। इंस्टिंक्ट, तो हो सकता है वो अपनी इंट्यूशंस पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, या टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने इंस्टिंक्ट पे उनको कुछ गाइड करने की कोशिश करिए। यस, वो डिवाइन की तरफ से लाइक इनलाइटेड, मतलब उनको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है और वो उसको फॉलो कर रहे हैं इस टाइम पे, या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान जा रहा है। गॉसिप, सो लाइक उनको एक विजडम मिल रहा है। अगर आपके हवाले से किसी ने कोई गॉसिपिंग की है तो वो अपनी इंट्यूशंस, अपनी माइंड को ज़्यादा, अपने माइंड की सोच को, या अपने अपने जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की है उनको ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं, ना कि किसी और की बताई हुई बातों को। अगर कोई उनको मिसअंडरस्टैंड या मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है तो यस, वो इस वक्त विजडम से काम ले रहे हैं अपने बारे में, अपने हवाले से, इस रिलेशनशिप के हवाले से वो बहुत ज़्यादा विजडम से काम ले रहे हैं और किसी की भी बातों में इस वक्त वो नहीं आ रहे हैं। रिकवरी, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप की रिकवरी चाहते हैं, वो चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक नया, वो एक नई मोड़ दें। और यहाँ पर जो भी इसका कोई भी इनको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको, बिल्कुल हो सकता है वो लोगों को ट्रिक कर रहे हैं, लाइक कोई उनको ट्रिक कर रहा है, कोई उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, तो वो उन्हें ट्रिक कर रहे हैं। लाइक उनके हाँ सामने हाँ हाँ करते होंगे, लेकिन शायद वो सिर्फ अपने लिए प्लानिंग कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं और वो अपनी डेस्टिनी में आपको देखना चाहते हैं। सो यस, ये एक विजडम उनके अंदर आ रहा है और वो इसको फॉलो कर रहे हैं। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, तो उन्होंने उनके हार्ट मैसेजेस ये हैं कि उन्होंने इस चीज़ों को बिगाड़ा है, तो अब वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, सो उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं? पाइसेस के पार्टनर के हार्ट मैसेजेस क्या हैं टुवर्ड पाइसेस? पाइसेस पर्सन्स हार्ट मैसेजेस टुवर्ड्स पाइसेस। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, हो सकता है उन्होंने आपसे कोई आपको ट्रिक किया, हो सकता है आपको ट्रिक करने की कोशिश की, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, उन्होंने कोई लाए या झूठ कहा, लेकिन अब जो है वो रियलाइज़ करें कि इस उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर उनको इस रिलेशनशिप की रिकवरी चाहिए तो उनको आपसे सच कहना चाहिए। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, तो वो ये भी सोच रहे हैं कि काश उन्होंने आपको एक सही तरीके से ट्रीट किया होता। और अब उनको ये विजडम आ रहा है, क्योंकि हो सकता है डिवाइन हेल्प कर रही है उनको ये सब जानने में और समझने में कि उनकी अपनी गलती कहाँ है। आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग, तो हो सकता है वो आपको ट्रिक कर रहे थे, आपसे झूठ कर रहे थे, और ये जानबूझ के इंटेंशनली कर रहे थे। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, द टाइमिंग वॉज जस्ट नॉट राइट फॉर अस। हो सकता है वो टाइमिंग और वक्त को ब्लेम करते हैं, शायद उस टाइम पे वो ऐसा कर रहे थे तो उनकी कोई मजबूरी थी, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। और अब आपको बहुत याद करते हैं रातों को उठकर। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोजर टू मी, तो वो आप उनको, लाइक वो आपको अपने से करीब नहीं आने देना चाह रहे थे और आपको ट्रिक कर रहे थे। और आपसे शायद वो आपको दूर रखने के लिए वो झूठ भी कहते हों, लेकिन अब वो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद उन्होंने गलत किया।
आई हाइड हु रियली आई एम फ्रॉम यू एंड वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद आपसे कुछ झूठ बोला अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, या अपनी हकीकत आपसे शायद छुपाई है उन्होंने, और आप आपसे कोई झूठ बोला है, लेकिन अब वो इंटेंशनली ये सब कुछ उन्होंने किया, और वो उनको ऐसा लगता है कि अब वो आपके काबिल नहीं है। अम, अब उन्हें ये सब विजडम गेन हो रही है, मतलब उनको ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो इस बारे में, अकल से सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या किया आपके साथ। सो लेट्स सी, क्योंकि अब वो आपको याद करते हैं। अब आप दोनों में अगर ब्रेकअप या नो कांटेक्ट बन गया है, तो वो अब आपको याद करें, जिसकी वजह से बहुत मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप की रिकवरी चाहते हैं। इनडिसीजन, वो कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए आपके हवाले से, क्योंकि आपको वो एक एज अ परफेक्ट पार्टनर देखते हैं, और वो कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। किंग ऑफ सोर्स, सो हो सकता है कि वो आपको क्लैरिटी दें किसी चीज़ की, क्लैरिफिकेशन दें। अगर उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, तो थर्ड पार्टी से भी उनको वो खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, और अब वो यस, डिवाइन उनकी हेल्प कर रही है, उनको गाइड कर रही है कि उनको किस पर्सन की तरफ जाना चाहिए, और वो आपके लिए फीलिंग्स गेन कर रहे हैं, और वो आपके साथ एक न्यू स्टेबल स्टार्ट चाहते हैं। आपके लिए क्या मैसेजेस है, और देख लेते हैं कि मीन्स के स्पाइसेस के लिए क्या एडवाइजेस हो सकती हैं, आपके लिए क्या एडवाइजेस हैं डिवाइन की तरफ से, डिवाइन आपको क्या गाइड करें इस सिचुएशन में जो भी ये बनी है इस वक्त। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो अगर आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर बात करें, हो सकता है वो आपको कोई क्लैरिटी दें। एंड कंक्लूजन्स आर विद इन रिच, तो आपको कोई कंक्लूजन मिल सकता है अगर आप उनसे बात करते हैं, तो कोई ना कोई पॉइंट सामने आ सकता है, कोई ना कोई सिचुएशन आपको या तो रिकन्सिलिएशन की मिल सकती है, कि आपको कोई रिकन्सिलिएशन का चांस मिले, या आप उस अपने डिसीजन पर एक बार और सोचें। होल्ड योर विजन, तो अपने विजन को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, कि अगर आपने इस रिलेशनशिप के हवाले से कोई सेट किया था गोल, तो उसको आप नज़रअंदाज ना करें, लेकिन क्लैरिटी के लिए आपको कम्युनिकेशन ज़रूर करनी चाहिए उस पार्टनर से। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो अगर कोई एडजस्टमेंट करनी पड़े आपको, तो आप ज़रूर करें, ये आपको एडवाइस दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। एडजस्टमेंट मीन्स से कोई कॉम्प्रोमाइज़ या किसी तरीके से कोई सोल्यूशन निकल सकता है। तो एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस, तो एक टफ साइकिल आपका ज़रूर ख़त्म होगा। सरेंडर टू द डिवाइन, अगर मतलब डिवाइन आपके लिए पर्सपेक्टिव सिनेरियो क्रिएट कर रही है, डिवाइन की तरफ से ही उन्हें ये सोचें आती हैं, डिवाइन की तरफ से उनके माइंड में ये डाला जाता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो डिवाइन आपके लिए काम कर रही है, तो आप भी डिवाइन को सरेंडर करें, और जब वो पर्सन आपके पास आते हैं, तो आप उनको कम्युनिकेशन का मौका ज़रूर दें, हो सकता है आपको कोई क्लैरिटी मिले। सो ये डिवाइन आपको गाइड करना चाह रही है। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।